हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन के एरिया में। इस क्लास को हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्लास का लिंक उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7 हमें दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में 31वां पद ज्ञात करना है। हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। बच्चों, इस एपी में हमको न तो प्रथम पद दे रखा है, ना ही इस एपी का सार्वंतर दे रखा है। ठीक है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। लेकिन हमें इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर अभी तक नहीं दे रखा है और हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो जब तक हमारे पास प्रथम पद ए और सार्वंतर डी नहीं होगा तब तक हम 31वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें आगे वाले पॉइंट पे चलना है जो हमें दे रखा है। हमें आगे पॉइंट दे रखा है कि इस सीक्वेंस का, यानी इस एपी का जो 11वां पद है वो 38 है। हमें क्या दे रखा है? हमें 11वां पद दे रखा है। 11वां पद 38 है और इसी के साथ में जो 16वां पद है वो 73 है। हमें दो पद दे रखे हैं। हमें दो पद दे रखे हैं, एक तो 11वां पद दे रखा है और एक 16वां पद दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमें 11वां पद भी दे रखा है और 16वां पद भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पदों से हम पहले समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है 11वां पद। तो पहले अपन इस पॉइंट को लेके चलेंगे कि 11वां पद 38 है। तो पहले इस वाले पॉइंट को अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन नोट करते हैं। हम यहाँ पे नोट करते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 11वां पद 38 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एपी का एपी का 11वां पद 38 है। तो हमने यहाँ पे लिखा एपी का 11वां पद 38 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी पद वर्ड आता है, जब पद वर्ड आता है यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। एन का मान क्या होगा और ए एन का मान क्या होगा। एन और ए एन में कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि पद से जस्ट पहले जो मान दिया हुआ होता है, जो वैल्यू होगी वो हमेशा एन होगी। ठीक है, और पद के बाद में जो वैल्यू होगी जस्ट बाद में, वो हमेशा ए एन होगी। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। पद है, पद से पहले 11 है तो 11 यहाँ पे एन होगा, 38 यहाँ पे ए एन होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से, यानी एपी का 11वां पद 38 है, तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास एन का मान आ जाता है 11 और ए एन का मान हमारे पास आ जाता है 38। ठीक है बच्चों, अगर हम एन का मान 11 मानते हैं यानी इस पॉइंट के हिसाब से, तो हमको ए एन क्या लेना पड़ेगा? 38 लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा एन बराबर अगर 11 है तो ए एन कितना होगा? 38 होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ए एन वाला। हमको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है बच्चों, ये हमने ए एन वाला सूत्र लगाया। अब इस सूत्र में हमें क्या करना है? एन और ए एन दोनों के मान रखने हैं। तो ए एन की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 38। तो मैंने यहाँ पे रखा 38 बराबर, ए का मान हमारे पास नहीं है, ए को ए रखेंगे। एन का मान हमारे पास 11 है तो 11 माइनस 1, और डी का मान हमारे पास नहीं है तो डी को डी रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने लिखा 38 बराबर ए प्लस, अब 11 में से जब एक को हम घटाएंगे, क्योंकि 11 माइनस 1 है, तो 11 में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और डी का डी वापस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। ठीक है, तो इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण 1, यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसको हम मान लेंगे कि यह समीकरण 1 है, यानी इक्वेशन 1 है। तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास क्या आ गई? समीकरण 1 हमारे पास आ गई है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। ठीक है, अब बच्चों हमें दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? कि 16वां पद 73 है। तो अब हमें इस वाले पॉइंट को लेना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हमें दे रखा है एपी का कौन सा पद? एपी का 16वां पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद क्या दे रखा है? 73 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 73 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें इस यहाँ पे एन और एन क्या मानना है? एन और एन क्या होगा इसमें बताओ? अब पद से जस्ट पहले यहाँ पे 16 है तो 16 यहाँ पे एन हो जाएगा, और पद के जस्ट बाद में यहाँ पे 73 है तो 73 यहाँ पे ए एन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे, हम यहाँ पे वापस लिखेंगे कि इस पॉइंट के हिसाब से एन का मान यहाँ पे हमको मिलता है 16 और ए एन का मान हमको यहाँ पे मिलेगा 73।
ठीक है बच्चों, तो वापस हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एन और ए एन की, एन और ए एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन का मान हमारे पास यहाँ पे है 73, हमने यहाँ पे लिखा 73 बराबर ए प्लस एन का मान यहाँ पे दे रखा है 16 माइनस 1 और डी का मान वापस एज इट इज आ जाएगा डी, क्योंकि डी का मान हमारे पास नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वापस 73, वापस 73 लिख दिया हमने, ठीक है, बराबर ए का ए। अब 16 में से जब हम यहाँ पे एक को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 15D। क्या आ जाएगा बच्चों, 15D। तो इस तरह से हमको यहाँ पे दूसरी समीकरण प्राप्त होती है, इसे हम बना देंगे समीकरण 2। इसे हम क्या बना देंगे, इसको, इस वाले इक्वेशन को हम बना देंगे समीकरण 2। यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख देना, ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को यूज में लेके हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को एक साथ लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों समीकरण को हम यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास है 38 बराबर ए प्लस 10D। और समीकरण 2 हमारे पास है 73 बराबर ए प्लस 15D, ठीक है। दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। घटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर, यानी क्या करना है, दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। कैसे घटाएंगे, घटाने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लिखा। अब यहाँ पे जब माइनस का साइन लगाया घटाने के लिए, तो ये माइनस का साइन क्या करेगा, नीचे वाली जो समीकरण है, नीचे वाली जो दूसरी समीकरण है, इस दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे बदलेगा, ये माइनस है और 73 किसका है, प्लस का है। तो माइनस और प्लस मिलकर ये 73 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये वाला माइनस घटाने वाला, और जो ए दूसरी समीकरण में जो ए का मान है ये भी प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और दूसरी समीकरण में जो तीसरा पद है 15D, ये जो प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाला साइन क्या करेगा घटाने के लिए, जब यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो ये वाला साइन क्या करेगा, जो नीचे वाली समीकरण है, तो नीचे वाली जो दूसरी समीकरण लिखी है, इस समीकरण के सारे पदों के चिन्ह को बदल देगा। तो यहाँ पे दूसरी समीकरण के पदों के सारे चिन्ह बदल गए, ठीक है। सारे प्लस के थे तो सारे चिन्ह किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब हमें इनको घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करना है, देखिए, अब देखो यहाँ पे 38 यहाँ पे प्लस में है और 73 यहाँ पे किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हमें क्या करना है, 73 में से 38 को घटाना है। तो जब 73 में से 38 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 35। क्या आएगा, 35। अब बड़ी वैल्यू माइनस की है, 73 माइनस का हो गया, तो यहाँ पे जो 35 आएगा वो माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का। इसी तरह अब यहाँ पे देखो ए प्लस में है और यहाँ पे ए माइनस में, दोनों एक ए प्लस में है और एक ए माइनस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ए से एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे पद में बात करेंगे, यहाँ पे 10D प्लस में है, 15D माइनस में है। तो 15 में से जब 10D को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5D, और ये 5 कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो हमारे पास आ गया -35 बराबर 5D, ठीक है। और ए वाला जो टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो ये डी के साथ में जो -5 गुणे में है, तो ये माइनस का 5 जो गुणे में है वो चला जाएगा माइनस के 35 के बट्टे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर -35, और जो माइनस का 5 है वो आ जाएगा बट्टे में -5, ठीक है। डी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 35 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब 5 का भाग हम 35 में देंगे तो 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार। तो इस तरह से हमारे पास डी का मान आ जाता है 7, यानी सार्व अंतर हमको प्राप्त हो जाता है 7। अब सार्व अंतर हमारे पास आ गया 7। अब हमें ज्ञात करना है प्रथम पद यानी ए का मान। ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास सार्व अंतर आ चुका है, तो अब जो सार्व अंतर डी का मान आया है, तो डी का मान हम क्या कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर हमें ए का मान प्राप्त होगा। जब वो ए का मान आएगा वो दोनों ही सिचुएशन में बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी का मान कहाँ रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो डी का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा, तो मैंने लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सी है, तो समीकरण 1 हमारे पास है ये 38 बराबर ए प्लस
डी, ये जो समीकरण 1 मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी की जगह हम रखेंगे 7, तो इसको सोल्व करेंगे हम। ये हो गया हमारे पास 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ठीक है। फिर वापस आ गया 38 बराबर ए प्लस 10, डी का मान हो गया 7। ये वापस हो गया 38 बराबर ए प्लस, जब 10 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब जो 70 प्लस में है इसको हम बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो 70 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये 70 हो जाएगा 38 माइनस का 70, ठीक है, बराबर ए। अब ए का मान हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस में 38 प्लस में है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 32, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो प्रथम पद हमारे पास आ जाता है माइनस 32, यानी ए का मान हमारे पास आ गया 32। तो बच्चों हमें इस एपी में क्या ज्ञात करना था, हमें इस एपी में क्या ज्ञात करना था बच्चों, हमें इस एपी में 31वां पद ज्ञात करना था। कौन सा पद ज्ञात करना था, 31वां पद। और 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए था, जो हमारे पास नहीं था। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट की मदद से 11वां पद 38 और 16वां पद 73 की मदद से हमने प्रथम पद ए का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, और सार्वंतर डी का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। यानी इन दोनों पॉइंट से हमारे पास प्रथम पद भी आ गया है और सार्वंतर भी आ गया। अब हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर दोनों है, ठीक है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम वापस क्या लिखेंगे, हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो अब हम वापस चलेंगे। हमारे पास चूंकि ए का मान हमको प्राप्त हो गया -32, तो हम लिखेंगे -32। डी का मान हमारे पास आ गया, डी का मान हमारे पास आ गया यहाँ पे प्लस का 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 7। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर 31, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, an 31वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा डी, ठीक है। an यानी a 31वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 31 लिखेंगे, a 31 बराबर a, प्रथम पद हमारे पास है 32 प्लस n यानी यहाँ पे 31 माइनस 1, और d हो गया हमारे पास 7। ये हो जाता है a 31 बराबर -32 प्लस 31 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 30 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, a 31 बराबर -32, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 210, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 210। अब देखिए बच्चों 210 प्लस में है और ये 32 माइनस में है, ठीक है। 210 हमारे पास क्या है, प्लस में है, और 32 हमारे पास माइनस में है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे। तो जब 210 में से 32 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 178। क्या मिलेगा, 178। अब बड़ी वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पे जो 178 आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस तरह से हमें ए 31 यानी इस एपी का जो 31वां पद है वो हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, 31वां पद, 31वां पद हमको प्राप्त हो जाता है 178। क्या प्राप्त होता है, 178, ये हमें 31वां पद प्राप्त हो जाता है। यानी जो 7th क्वेश्चन था, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो एपी का जो 31वां पद होगा वो क्या होगा, होगा 178, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है एक एपी में 50 पद है, ठीक है बच्चों। मतलब हमको एक एपी दे रखा है, उस एपी में टोटल कितने पद है, 50 पद है। मतलब जैसे A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगी एपी, ये एपी चलेगी A47, A48, A49 और लास्ट में A50। इसके आगे कोई पद नहीं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, उस एपी में कितने पद है, 50 है, मतलब 50 ही पद है, 50 से आगे पद नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, तीसरा पद 12 है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तीसरा पद 12 है। कौन सा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, अगर n का मान 3 होगा तो an का मान क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद कौन सा है हमको क्या पता, तो बच्चों बताइए, अंतिम पद 106 है, यानी पद के बाद में ये तो हो गया an, यानी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अंतिम पद क्या दे रखा है, अंतिम पद 106 है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 106 है। यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद हमको 106 दे रखा है, यानी पद के जस्ट बाद में वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब जो 106 है वो क्या हो गया, an हो गया, ठीक है।
अब ये ए एन 106 है तो कितने नंबर वाला पद है? अंतिम पद। अब हमको क्या पता अंतिम पद क्या है? तो बच्चों देखिए इस एपी में हमको पहले ही दे रखा है कितने पद है इस एपी में, 50 पद है। तो 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद ही होगा ना। तो इनडायरेक्टली रूप से जो 106 वाला जो पद है वो कौन से नंबर पर है? वो 50वां पद दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अंतिम पद 106 है तो 106 तो ए एन हो गया। तो इस ए एन के लिए एन क्या होगा? इस ए एन के लिए एन होगा 50, क्योंकि उस श्रेणी में लास्ट कितने पद है? 50 ही पद है, 50 से ज़्यादा पद नहीं है। तो अंतिम पद यानी कौन से पद की बात हो रही है? 50वें पद की बात हो रही है। यानी इस वाले पॉइंट में एन का मान 50 होगा तो ए एन का मान कितना होगा? 106। और ये वाला पॉइंट तो हमको डायरेक्ट ही दे रखा है कि तीसरा पद 12 है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन को वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, तीसरा पद 12 है यहाँ से। तो चूंकि हम लिखेंगे एपी का तीसरा पद 12 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब n बराबर 3 होता है तो ए एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे ए एन बराबर 12, ए का मान हमारे पास नहीं है और एन का मान यहाँ पे 3 माइनस 1 और डी वापस आ गया। ये हो गया 12 बराबर ए प्लस, जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2d। ये आ जाता है हमारे पास समीकरण 1। क्या आ गया? समीकरण 1। हमको समीकरण 1 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हो गया समीकरण 1। अब जिस तरह से हमने ये वाला पॉइंट लिया था कि एपी का तीसरा पद 12 है, तो अब इस वाले पॉइंट लेना है कि भाई अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद 106 है ना, तो हमको यहाँ पे लिखना है एपी का अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब कौन सा पद हो गया? अंतिम पद यानी कौन से पद की बात हो रही है? यानी 50वां पद। अंतिम का मतलब 50वां पद ही है ना, अंतिम तो 50वां पद ही है। ठीक है, तो एपी का अंतिम पद यानी 50वां पद क्या है? 106 है। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट में एन क्या होगा? इस वाले पॉइंट में एन क्या होगा? तो इस वाले पॉइंट में एन होगा 50 और ए एन क्या होगा? ए एन होगा यहाँ पे 106। ठीक है बच्चों, चलो वापस फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान यहाँ पे आ जाता है 106 बराबर ए प्लस एन का मान यहाँ पे 50 माइनस 1 डी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 106 बराबर ए प्लस, अब 50 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा गुण 50d। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास समीकरण 2। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। क्या बना देंगे? समीकरण 2। अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को पास पास में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास हो गया 12 बराबर ए प्लस 2d। तो समीकरण 2 हो गया हमारे पास 106 बराबर ए प्लस 49d। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है? इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो कौन सी विधि यूज में लेंगे? विलोपन विधि यूज में लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? चिन्ह बदलना है, यानी माइनस का चिन्ह लगाना है। ये माइनस का चिन्ह क्या करेगा? नीचे वाले जो दूसरा जो समीकरण है इसके सारे पदों के चिन्ह को बदल देगा। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाता है और ये भी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 106 माइनस में है, 12 प्लस में है। तो 106 में से जब 12 को घटाएंगे, 106 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो पीछे बचेगा 94। 94 किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि 106 माइनस के बड़े हैं, बराबर। और इधर ए से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। 49d माइनस में है, 2d प्लस में है, तो ये भी घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। 49 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 47d। 47 किसका? माइनस का, क्योंकि 49 बड़े हैं माइनस का। डी का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे डी बराबर -94। माइनस के 47 बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब 47 का भाग देंगे 94 में तो डी का मान आएगा हमारे पास 2। डी का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमें ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? तो समीकरण 1 वापस लिख रहे हैं हम, 12 बराबर ए प्लस 2d
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डी का मान रखना है। तो 12 बराबर ए प्लस 2 और डी का मान भी आया हमारे पास 2। देखो ये रहा 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। तो ये हो गया 12 बराबर ए प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब जो 4 प्लस में इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा 12, 4 हो जाएगा माइनस का बराबर ए। इस तरह हमारे पास ए का मान आ जाता है। 12 में से जब 4 को घटाएंगे, ए आ गया हमारे पास 8। यानी हमारे पास प्रथम पद भी आ गया है और सार्वअंतर भी आ गया। प्रथम पद आ गया हमारे पास 8 और सार्वअंतर यहाँ पे डी बराबर आ गया हमारे पास 2। यानी प्रथम पद भी है हमारे पास, सार्वअंतर भी है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमको कह रहा है कि इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास ए का मान आ गया 8, डी का मान हमारे पास आ गया 2। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां, तो एन बराबर यहाँ पे हो गया 29। वापस अपन सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है ए 29, यानी 29वां पद ज्ञात करना है। ए का मान 8 अभी ज्ञात किया हमने, एन यहाँ पे हो जाता है 29 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास अभी आया 2। ठीक है, ये डी का मान जो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया ए 29 बराबर 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 28 गुणा 2। ए 29 बराबर हो जाता है 8 प्लस, जब 28 को 2 से गुना करेंगे तो 28 दूना हो गया 56। अब 56 में हमको 8 को ऐड कर देना है। ठीक है, जब 56 में जब इस 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा, 64। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको पूछा गया 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद हमारे पास क्या आ गया, 29वां पद हमारे पास क्या आ गया, 29वां पद हमारे पास आ गया 64। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 29वां पद होगा वो होगा 64। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हमको पद से पहले हमको किससे पहले पद से पहले दो संख्या दे रखी है, एक तो 3 और एक 9। तो पद से पहले जो दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पद से पहले जो वैल्यू दे रखी है हमें, पद से पहले एक तो 9 दे रखा है और एक 3 दे रखा है। तो बच्चों ये दोनों ही हमको n दे रखा है, यानी पद से पहले जो वैल्यू होती है वो n होती है। मैंने आपको पहले बताया था, जिसका मतलब यहाँ पे जो तीसरा जो 3 दे रखा है ये भी n है और जो 9वां यानी 9 दे रखा है ये भी n है। ठीक है, और पद के बाद में क्रमशः दो वैल्यू दे रखी है हमको। दो वैल्यू कौन सी दे रखी है, पद के जस्ट बाद में, पद के जस्ट बाद में हमको दे रखा है एक तो 4 और एक दे रखा है -8। ठीक है, तो बच्चों ये जो वैल्यू दे रखी है 4 और -8, ये दोनों के दोनों an है। क्या है, दोनों an है। ठीक है, हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कौन से n के लिए कौन सी वाली वैल्यू an होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये समझ लेना है, जो पहला n है, जो पहला n का मान हमको दे रखा है, कौन सा, तीसरा। ठीक है, यानी हमको जो पहला n का मान दे रखा है, यानी जो 3, इसके लिए जो an होगा वो पहले वाला होगा। ठीक है, पहले वाले n के लिए जो an होगा वो पहले वाला an होगा, यानी तीसरा के लिए अगर n का मान 3 है तो इसके लिए जो an होगा वो होगा 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो दूसरा n का मान दे रखा है हमको 9, दूसरा जो n का मान दे रखा है 9, यानी 9वां जो पद है, इसके लिए जो an होगा वो दूसरे वाला an यानी -8 होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा आपको कि तीसरे पद के लिए जो an होगा वो होगा 4 और 9वें पद के लिए जो an होगा वो होगा 8। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया कि इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा। मतलब इस एपी में एक पद जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, और हमको बताना है वो शून्य वाला पद किस नंबर पर आएगा, यानी कौन सा पद होगा। इसका मतलब पद के बाद में हमको शून्य दे रखा है, यानी हमको यहाँ पे an दे रखा है, पद से पहले वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
प्रथम पद ए का मान होना चाहिए और सार्वत्रिक अंतर डी का मान होना चाहिए। दोनों ही मान हमारे पास नहीं है, तो ए और डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से ज्ञात करेंगे जो हमको दे रखा है कि तीसरा पद 4 और नौवा पद -8। तो पहले इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे? ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे। पहले वाला पॉइंट, तीसरा पद क्या है? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एपी का तीसरा पद 4 है। अब तीसरा पद 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि n का मान 3, तो फिर ए एन का मान यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान हम यहाँ पे रखेंगे, 4 बराबर ए का मान हमारे पास नहीं है, प्लस एन का मान हो गया 3 माइनस 1 और डी का मान भी हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे 4 बराबर ए, 3 में से 1 को घटाना है, जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2D। इस तरह से हमें यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1। ये हमारे पास आ गई समीकरण 1। ठीक है बच्चों। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि नौवा पद क्या है? -8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वापस एपी का कौन सा पद? नौवा पद, यानी नौवे पद क्या है? -8 है। तो इसका मतलब यहाँ पे n का मान अगर 9 है तो फिर ए एन का मान क्या होगा? -8 होगा। वापस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन का मान हम यहाँ पे रखेंगे -8 बराबर ए का मान हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस एन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 1, डी का डी रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है -8 बराबर ए प्लस, जब 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8D। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। तो हम इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को साथ साथ में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों को साथ में लेना है। समीकरण 1 हमारे पास आ गया 4 बराबर ए प्लस 2D। तो समीकरण 2 है हमारे पास -8 बराबर ए प्लस 8D। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे। तो घटाने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। ये माइनस का साइन क्या करेगा? दूसरी समीकरण के पदों के सारे चिन्ह बदल देगा, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए माइनस का हो जाएगा और ये 8 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें इनको घटाना है। तो यहाँ पे 4 प्लस का है, 8 भी प्लस का हो गया, 4 और 8 ये हो जाएंगे 12। ये एक ए प्लस में है, दूसरा ए माइनस में है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और ये 8D माइनस में है, 2D प्लस में है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6D आएगा। 6D माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। इस तरह से D का मान हमको मिलेगा 12। 6 जो माइनस का है वो बट्टे में चला जाएगा और 6 का भाग जब 12 में देंगे तो हमारे पास आएगा 2, वो भी कौन सा? माइनस का, क्योंकि 6 माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो डी का मान आ गया हमारे पास -2, यानी सार्वत्रिक अंतर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 4 बराबर ए प्लस 2D। 4 का 4 लिखेंगे, ए का मान हमारे पास अभी तक नहीं है, 2 का 2, और डी का मान हमारे पास आ गया -2। ये रहा -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ये हो जाता है 4 बराबर ए प्लस, जब प्लस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, जब प्लस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और वो 4 किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4। अब ये माइनस का 4 बराबर के हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये वाला 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, और ये माइनस का 4 जब लेफ्ट में आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 4 + 4 बराबर ए, और ए का मान हमको प्राप्त हो जाता है 4, और 4 को जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास प्रथम पद, इस तरह हमारे पास
प्रथम पद ए का मान आ जाएगा 8 और सार्वअंतर डी का मान हमारे पास आ जाएगा -2। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया ए का मान और सार्वअंतर भी आ गया डी का मान। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है। इसमें लिखा है कौन सा पद शून्य होगा, है ना, यानी हमको एन का मान ज्ञात करना है और शून्य यहाँ पे ए एन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को वापस लेके चलेंगे हम। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमको जो मान चाहिए वो हमारे पास सारे मान आ गए। अब हमारे पास ए का मान आ गया है, क्या आ गया 8, डी का मान भी हमारे पास आ गया -2, ठीक है। अब यहाँ पे ए एन दे रखा है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन बराबर 0 दे रखा है। एन हमको ज्ञात करना है, एन हमारे पास नहीं है, एन का मान नहीं है, तो हमें यहाँ पे सूत्र लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा डी, ठीक है। अब ए एन का मान क्या रखेंगे, ए एन का मान हम क्या रखेंगे, ए एन का मान हम यहाँ पे रखेंगे 0, तो हमने रखा 0 बराबर ए का मान 8 प्लस एन -1, डी का मान यहाँ पे -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2। ये जो 8 है अभी प्लस में है, जब बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर एन -1, तो ये हो गया गुणे में -2। अब ये जो गुणे में -2 है वो चला जाएगा 8 के बट्टे में, ये हो जाएगा -8 बट्टा -2 बराबर हो जाता है n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब 2 का भाग 8 पे देंगे तो आएगा 4 बराबर n-1। -1 जब बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर n। तो इस तरह से n का मान हमारे पास आ जाता है 4 और 1 5, यानी ये हो गया 5वां पद, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया था, क्या पूछा गया, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 5वां पद, का मतलब इस एपी में जो शून्य होगा वो कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। इस एपी का जो 5वां पद होगा वो शून्य होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद, उसी एपी के 10वें पद से, कौन से पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। मतलब 17 नंबर वाला जो पद है वो 10 नंबर वाले पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब 17 नंबर वाला पद है वो 10 वाले पद से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में केवल घुमा रहा है हमको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जैसा जैसा कहा गया है हमें इसमें वैसा ही करना है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि 17वां पद, तो बच्चों 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, 17वें पद को हम लिख सकते हैं A17, 17वें पद को हम लिख सकते हैं A17, ठीक है। 10वें पद को हम लिख सकते हैं A10 यानी A10। अब जो 17 वाला पद है वो 10वें पद से ज़्यादा है, इसका मतलब 10 नंबर वाला जो पद है, 10 नंबर वाला पद है वो 17 से कम हो गया। तो अब हमें इन दोनों पदों को बैलेंस करना है, दोनों को बराबर करना है। तो बताइए 7 को किस में ऐड करेंगे, ज़्यादा वाला में या कम वाले में। ज़्यादा वाले में अगर 7 को ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को बराबर करना है, तो 7 को किस में ऐड करेंगे, जो वैल्यू कम है। तो कौन सी वैल्यू कम है, 10वां पद कम है ना, 17 तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस 7 को क्या करेंगे, जब 10वें पद में ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी जो प्रश्न में कहा 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका मतलब जो 17वां पद है A17 वो 10 नंबर वाला पद A10 से 7 अधिक है। तो जब A10 में जब 7 को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A17 यानी 17वें पद के बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, बताइए यहाँ पे मैंने A17 लिखा है, लिखा ना A17 यानी 17वां पद। क्या बताइए मैं 17वें पद को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं 17वें पद को A प्लस 17 पद है ना, तो 17 में से 1 घटा के 16D लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो 17वां पद है A17 वो किसके बराबर होगा, जब प्रथम पद में 16D को ऐड करेंगे, अभी तो 17वां पद आएगा, ठीक है। इसी तरह बताइए A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, है ना। चलो यहाँ पे हो गया +7, वापस आ गया। अब देखिए ये जो बराबर के राइट साइड में A प्लस 9D है, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 16D ये तो एज इट इज है, तो ये A प्लस 9D है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है हमको
लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो इनका जो साइन है बदल जाएगा, ए अभी प्लस का माइनस का हो जाएगा, 9d प्लस में ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे रह जाएगा केवल 7। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए लेफ्ट साइड में ये ए प्लस में है, ये ए माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, अब क्या बचेगा हमारे पास, बचा 16d माइनस 9d बराबर 7। जब 16 में से हम 9d को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7d, और बराबर यहाँ पे 7 आ गया। हमें सिर्फ d का मान ज्ञात करना है, तो ये d के साथ वाला 7 है वो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो d का मान आ जाएगा, जब 7 में 7 का भाग देंगे तो 1, क्या आ गया 1। तो बच्चों हमारे पास सार्वअंतर आ जाता है 1, जो हमको पूछा गया सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन का जो सार्वअंतर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है उसमें हमें एक एपी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक एपी दे रखी है, वो एपी कौन सी है, 3, 15, 27 और 39। इसमें पूछा गया कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बच्चों सेम पॉइंट आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 वाला, 54वें पद से 132 अधिक है। उसमें क्या था, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, है ना, तो सेम पॉइंट है, तो ये पॉइंट लास्ट में काम आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें क्या पूछा कि कौन सा पद, यानी अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पद से जस्ट पहले वाला नंबर पूछ रहा है, कौन सा पद, यानी हमें यह पूछा है। बच्चों मैंने बता रखा है पद से जो पहले वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, n होती है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको n का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें पूछा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम मान लेंगे बच्चों nवा पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम क्या मान लेंगे इस क्वेश्चन में, हम मान लेंगे माना एपी, एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, nवा पद, nवा पद कौन सा पद से, 54वें पद से कितना ज़्यादा होगा, 132 अधिक होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यह मान लिया कि इस श्रेणी में, इस एपी में nवा पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें nवा पद भी ज्ञात करना है और 54वां पद भी ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, अब हमें इसमें ज्ञात करना है, एक तो nवा पद ज्ञात करना है और एक 54वां पद ज्ञात करना है। जब दोनों पद आएंगे तभी तो रिलेट करेंगे कि 132 ज़्यादा है कैसे है। ठीक है, तो दोनों पद ज्ञात करना है, तो पहले अपन क्या करेंगे, nवा पद ज्ञात करेंगे। अब nवा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, चूँकि सबसे पहले nवा पद ज्ञात करेंगे, पहले क्या ज्ञात करना है, एक तो nवा पद चाहिए, एक तो हमें nवा पद चाहिए और एक हमको क्या चाहिए, एक 54वां पद चाहिए। क्या चाहिए, 54वां पद, दोनों पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन nवा पद ज्ञात करेंगे, तो nवा पद ज्ञात करेंगे तो एपी तो हमारे पास क्या है, एपी तो यही है 3, 15, 27 और 39। तो nवा पद के लिए ए का मान क्या होगा, 3। सार्वअंतर क्या होगा, जब हम 15 में से 3 को घटाएंगे यानी 15 माइनस 3, सार्वअंतर कितना आ जाएगा, 12। n का मान क्या होगा, n तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, nवें पद के लिए n को n ही रखेंगे, ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन आ जाएगा, ए का मान 3, एन का मान नहीं है अभी तक, डी का मान हो गया यहाँ पे 12। तो हम क्या करेंगे, ए एन बराबर 3 प्लस 12 को एन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12n। तो जब 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, तो ये ए एन बराबर हो गया 12n। अब 3 प्लस में है, 12 माइनस में है, 12 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया nवा पद, क्या आ गया, nवा पद ए एन बराबर 12n माइनस 9, ये आ गया हमारे पास nवा पद। ठीक है, ये nवा पद हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 54वां पद, 54वां पद निकालना है। तो 54वें पद के लिए भी हमको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, ए का मान तो 3 ही रहेगा, सार्वअंतर 15 माइनस 3, सार्वअंतर भी 12 ही रहेगा, और n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54, क्योंकि कौन सा पद निकालना है, 54 निकालना है, तो n का मान 54। एन हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो फाइंड करेंगे, तो सूत्र लगाना एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मतलब कौन सा पद, 54वां पद आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 54 बराबर ए का मान 3
प्लस n का मान यहाँ पे रखेंगे 54 माइनस 1, डी का मान हो गया 4×12, ये हो गया a 54 बराबर 3, प्लस 54 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 53 गुणा 12। अब क्या करना है, अब हमें 53 को 12 से गुणा करना है। जब 53 को 12 से गुणा करेंगे, जब 53 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया 636। कितना आ गया 636। अब 636 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 54वां पद हमारे पास आ जाएगा 639। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 54वां पद 639। कितना आ गया 639। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न के अनुसार जो पॉइंट दे रखा है, अब अपन करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, अब ध्यान से समझिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा जो हमने माना। इसमें पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, इसमें पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने क्या माना, nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, nवा पद अधिक होगा किस से, 54वें पद से, तो बराबर लिखा मैंने a 54, कितना अधिक होगा 132, तो प्लस में लिखेंगे 132। ठीक है बच्चों, यही होगा, यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा, nवा पद, तो ये हो गया an बराबर a 54 प्लस 132। अब an यानी nवा पद हमारे पास कितना आ गया, देखो ये रहा 12n-9, तो an की जगह लिखेंगे 12n-9 बराबर a 54 का मान आ गया 639 प्लस 132। ये हो जाता है 12n-9 बराबर 639 में 132 ऐड करना है। 639 में 132 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 यानी 771। ये हो गया 12n बराबर 771। ये 9 अभी माइनस में है, जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 12n बराबर आ जाता है, जब 771 में प्लस करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 780। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो ये 780 है, 12 बट्टे में चला जाएगा। जब 12 का भाग देंगे 780 में तो हमारे पास आएगा 65, 65। मतलब n का मान हमारे पास कितना आ गया, 65 आ गया। क्या आ गया 65। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बच्चों बताइए कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको मिला तो 65वां पद है। कौन सा पद, 65वां पद। तो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास आ गया 65वां पद। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दे रखा है दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। हमारे पास दो समांतर श्रेणी है। कितनी समांतर श्रेणी है बच्चों, कितनी समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्व अंतर समान है। ठीक है बच्चों, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100 नंबर वाले पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, पढ़ने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, एकदम इजी, एकदम हलवा है, आसानी से यह क्वेश्चन हो सकता है। इसमें हमको दो समांतर श्रेणी दे रखा है और दो समांतर श्रेणी का दोनों का सार्व अंतर समान है, यानी डी ही रहेगा। अगर इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो समांतर श्रेणी है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समांतर श्रेणी को मान लेते हैं क्या क्या है। तो हमने लिखा, अच्छे से देखिए, हमने लिखा, हमने माना कि माना दो समांतर श्रेणी है, तो माना जो प्रथम समांतर श्रेणी है हम मान लेते हैं, तो पहली समांतर श्रेणी है प्रथम समांतर श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम समांतर श्रेणी को हम मान लेते हैं, ये जो समांतर श्रेणी है वो कैपिटल ए से चलेगी, ए यानी ए या A1 एक ही बात है, ये A2 A3,
डॉट 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 ये चलेगी ए एन तक। ये पहली समांतर श्रेणी को हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। और जो दूसरी समांतर श्रेणी है, दूसरी, क्योंकि इसमें लिखा है ना प्रश्न में कितनी समांतर श्रेणी है, 2 समांतर श्रेणी है, तो हमने यहाँ पे लिखा तो दूसरी समांतर श्रेणी है, दूसरी जो समांतर श्रेणी है इसको मान लेते हैं स्मॉल ए से डिनोट करेंगे A1, A2, A3 और ये कहाँ तक चलेगी, AN तक चलती रहेगी। हमारे पास 2 समांतर श्रेणी आ गई। ठीक है बच्चों, अब इनका सार्वंतर समान है तो दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर दोनों का समान है तो दोनों में सार्वंतर अपन एक ही मान लेते हैं। तो दोनों श्रेणियों में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों श्रेणियों में सार्वंतर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, इसमें कोई कैपिटल स्मॉल नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान है तो सार्वंतर को एक जैसे ही रखना है। श्रेणी अलग अलग है तो श्रेणी को हमने अलग अलग डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई प्रथम समांतर श्रेणी, ये हो गई हमारे पास कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ये तो होगी प्रथम समांतर श्रेणी और ये होगी दूसरी समांतर श्रेणी और दोनों समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान है तो सार्वंतर को हमने ले लिया डी। ठीक है, अब जैसा प्रश्न में कहा इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। चलो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, 100वें पदों का अंतर 100 है। इसका मतलब क्या हो गया, 100वें पदों का अंतर, तो मतलब जब प्रथम श्रेणी का जो 100वां पद होगा, दूसरी श्रेणी का जो 100वां पद होगा, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 100 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, दोनों एपी के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। तो मैं यहाँ पे दोनों एपी के जो 100वें पद है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A100 माइनस A100 लिख सकते हैं ना। मतलब ये पहली श्रेणी का 100वां पद, ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो दोनों का अंतर यानी माइनस कर दिया, कितना आ गया, 100, तो बराबर में लिख दिया 100। ठीक है, अब देखिए इस A100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A100 को लिख सकता हूँ प्रथम पद प्लस 99D। श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, जो कैपिटल A100 है यानी पहली श्रेणी का जो 100वां पद है वो किसके बराबर होगा, पहली श्रेणी का पहला पद प्लस 99D के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये माइनस, तो स्मॉल A100 यानी ये वाला जो 100वां पद है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में A प्लस 99D। सार्वंतर तो समान ही है तो इसलिए सार्वंतर को केवल D से डिनोट करेंगे, तो बराबर हो गया 100। मतलब मैंने क्या किया, अच्छे से समझे बच्चों, मैंने A100 को क्या लिखा, A100 को मैंने लिखा A प्लस कैपिटल A प्लस 99D और इस वाले A100 को मैंने क्या लिखा, इसको लिखा स्मॉल a प्लस 99D के बराबर। ठीक है, यानी इसको मैंने A100 माइनस स्मॉल A100 को लिखा कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल a प्लस 99D। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ये हो गया A प्लस 99D। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 99D हो जाएगा बराबर 100। और यहाँ पे देखो ये 99D प्लस में, ये 99D माइनस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100। बच्चों यहाँ पे अपन को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है, इसको अच्छे से समझिए। इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से हमको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर उन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके पहले पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। क्योंकि देखो A मतलब पहला पद हो गया है ना,
यहाँ पे भी देखो ए, ये भी तो पहला पद है, ये प्रथम श्रेणी का पहला पद है कैपिटल ए, और स्मॉल ए दूसरी श्रेणी का पहला पद है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 100वें पदों का अंतर 100 लिखा, सॉल्व करने पे क्या आ गया, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके पहले पद का अंतर भी तो क्या होगा, 100 ही होगा। मतलब जो A1 कैपिटल A1 और स्मॉल a1 का जो डिफरेंस है ये भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। कौन से पदों का अंतर ज्ञात करना है, 1000वें पदों का। तो देखो आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो 1000वें पदों का अंतर क्या हो गया बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1000 माइनस A1000, कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000, मतलब कैपिटल ए का मतलब प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, स्मॉल ए का मतलब दूसरी एपी का 1000वां पद। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन को निकालना है, इसमें पता ना 1000वें पदों का अंतर है ना, तो दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, इस कैपिटल A1000 यानी प्रथम श्रेणी का जो 1000वां पद है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 999D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरह माइनस तो दूसरी श्रेणी का 1000वां पद है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में स्मॉल ए प्लस 999D लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 999 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 999D। अब देखिए, अब देखिए, ये 999D प्लस में, ये 999D माइनस में, ये कट हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास क्या बचा, फिर बचा हमारे पास कैपिटल ए माइनस, क्या बचा हमारे पास, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, यानी ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ये हमारे पास क्या आया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ये हमारे पास क्या आया, ये किसका अंतर है, हमने किसका अंतर निकाला, हमने निकाला दोनों श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर निकाला। यानी दोनों एपी, दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना आ गया, A माइनस ए, यानी दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर किसके बराबर होगा, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर दोनों एपी के प्रथम पदों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों एपी के प्रथम पदों का अंतर हमारे पास यहाँ पे देखो कितना आया, 100, कितना आया 100। ठीक है ना, यानी इसको हम समीकरण बना देते हैं, ये यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे A माइनस ए आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, A माइनस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको प्रश्न में पूछा कि दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः, अतः दोनों समांतर श्रेणी मतलब एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा। ठीक है, अगर इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, इनके 10,000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, और इनके 1,00,000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। आगे बता समझ में आपको, तो ये हो गया प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों, इस क्लास में हमने प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक कवर किए। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन हम इस प्रश्नावली के कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बैक टू बैक हमारे द्वारा जो क्लास अपलोड की जाएगी हमारे चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी क्लास को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और इस क्लास के लिंक को अपने मित्रों तक या फिर उन सभी स्टूडेंट तक जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।